सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हमारा पार्ट 1 है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन फॉरेन 2016 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से एक्स स्क्वायर को वाई माना, जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसको वापस सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसा नहीं किया था। तो देखते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक करें, ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक है और नीचे तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वाई स्क्वायर में। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह ब्रेक करेंगे। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में, ठीक है। पर न्यूमरेटर में तो ये था नहीं, तो यहाँ माइनस 2y आया और ऊपर था 5y, तो 7y ऐड हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ 4 था, यहाँ माइनस 15 है, तो यहाँ 19 ऐड हुआ होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यही आएंगे, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपने सही इसको सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो इसको हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। जो 1 होता तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिया है, बीच में प्लस है, अब ये इसके साथ आ जाएगा। तो 7y प्लस 19 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। तो इसको वापस हमने यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन 1। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन में dx है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये अब बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, जहाँ y की कोफिशिएंट कंपेयर करते थे 19 को, ठीक है। यहाँ पर 2 डिग्री था तो इसको हमने पहले 1 डिग्री में चेंज किया और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा सिंप्लीफिकेशन था। फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 7y प्लस 19 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 को हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई वाई माइनस 5, ओके। फिर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा y का कोफिशिएंट और माइनस 5a यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। माइनस 5a प्लस 3 हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहले के क्वेश्चंस की तरह हम लोग y का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी हमारा 7 आ जाएगा और माइनस 5a प्लस 3 भी हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, पर यहाँ मैंने दिखाया है सॉल्व करके। तो ऐसे ही पिछले क्वेश्चंस में मैंने दिखाया नहीं था, पर आप चाहें तो रफ वर्क में हल्का सा दिखा सकते हैं कि आपने 5 से इंटू किया इसको, फिर यहाँ पर आपने ऐड कर दिया तो b की वैल्यू है, फिर b की वैल्यू b से a की वैल्यू निकाल दिया, डायरेक्ट लिख दिया। इसमें कोई हमने नहीं किया पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इतना इक्वेशन, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया रफ वर्क में, ठीक है। क्योंकि बेसिक है तो आगे बढ़ते हैं। तो a की वैल्यू हमारी 1/4 आ जाएगी, b की वैल्यू 27/4 आ जाएगी। ये सब इजी इक्वेशन है, तो आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्या सही में आ रही है कि नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर इन वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 27/4 इंटू वाई माइनस 5। फिर हमेशा की तरह इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये जो हमारा रिक्वायर था, अभी ये इंटीग्रेशन नहीं है, पर ये जो हमारा था ये किसके बराबर है, इसके बराबर। y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 में ये dx है तो x हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस है, अब यहाँ माइनस a स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ आपका लॉग में आंसर आएगा। तो ये सब को आप ध्यान दीजिएगा, इन सब फार्मूलाज को, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो किए हैं रूट अंडर में जो आते हैं और या फिर डायरेक्ट डिनोमिनेटर में आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया। यहाँ पर 27/4 इंटू 2 8 हो जाएगा और ये 4√3 को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व